बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी में राहुल गांधी ललकारने वाले हैं। जी हां, राहुल ने काशी में आज रोड शो करने का फैसला किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष का वाराणसी में ये रोड शो मोदी के अमेठी में किए रैली का जवाब है। अब सुनीति जी को अमेठी भेजने का पार्टी ने निर्णय किया। ज्यादा से ज्यादा राहुल भैया को परेशानी होगी। राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है। भ्रष्टाचार के लिए जवाब दे रहे हैं, अमेठी के विकास का जवाब दे रहे हैं। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में मोदी की गर्जना के ठीक 5 दिन बाद अब ललकारने की बारी राहुल की है। वाराणसी का मुकाबला तो पहले से ही दिलचस्प था, लेकिन अब इस सियासी तड़के में छौंक लगाने की बारी राहुल गांधी की है। राहुल अमेठी में मोदी के जोरदार चुनावी प्रचार का बदला वाराणसी में लेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष का इरादा है कि मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अमेठी में 5 मई को रोड शो किए जाने और गांधी परिवार को निशाना बनाए जाने के बाद बनारस में इस रोड शो का फैसला लिया गया है। देखिए, रोड शो यकीनन हिट रहेगा, लेकिन भीड़ मुकाबले के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, हम कोई मुकाबला नहीं करते हैं। हम इंसानों का मुकाबला नहीं करते हैं, हम विचारों का मुकाबला करते हैं। हमारा विचार है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे। नरेंद्र मोदी जी का अपना विचार है, नफरत की राजनीति करो, झूठ बोलो, कानून को तोड़ो। कांग्रेस उपाध्यक्ष का रोड शो वाराणसी के पीली कोठी से विश्वेश्वरगंज, लहुराबीर चौक, चेतगंज, नई सड़क, गोदौलिया, बंगाली टोला, सोनारपुर और 80 से होते हुए शहर के बीचों बीच लंका गेट पर खत्म होगा। वाराणसी की सियासी गर्माहट से दूर दिल्ली में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इस घेराबंदी पर कटाक्ष किया है। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी और केजरीवाल चाहे तो एयर शो कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, लेकिन वाराणसी ने अपना मन मोदी के लिए बना लिया है और अब वाराणसी की फिजा में सिर्फ नमो ही नमो है। वाराणसी से कांग्रेस ने अपने विधायक अजय राय को मोदी के खिलाफ चुनाव में उतारा है। अजय राय वाराणसी में मोदी और केजरीवाल दोनों को बाहरी बताते हैं। मुख्तार अंसारी ने केजरीवाल की जगह अपने पुराने दुश्मन अजय राय का समर्थन करके इस सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। बहरहाल ये आम चुनाव कई मायनों में बिल्कुल अलग है। राजनीति में पहली पंक्ति में खड़े नेता एक दूसरे के निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने से परहेज करते थे, लेकिन इस बार ये अघोषित सियासी करार ध्वस्त हो गया। मोदी और राहुल दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार जंग में कूद गए हैं। मौसमी सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। आज वाराणसी में होने वाले राहुल के रोड शो ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय में नया जोश भर दिया है। अजय राय का दावा है कि मोदी के मुकाबले राहुल के रोड शो में कहीं ज्यादा भीड़ जुटेगी, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन राहुल का वाराणसी जाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वाराणसी में आज फिर सियासी पारा गर्म रहने वाला है, क्योंकि आज पहली बार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए काशी जा रहे हैं। गुरुवार को मोदी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई थी और आज बारी राहुल गांधी की है। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का दावा है कि राहुल के रोड शो के मुकाबले मोदी का रोड शो फीका पड़ जाएगा। मोदी के नामांकन की भीड़ को राहुल का रोड शो हरा पाएगा? हिस्टोरिकल रोड शो होगा कल, हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा। और जो सोच रहे हैं मोदी की जितनी भीड़ जुटाई थी उससे हम जस्ट डबल करेंगे कल। पक्का? पक्का। ये सोच लीजिए, आज तक पे घुमा घुमा के यही बाइट चलेगी कल? पक्का एकदम घुमाइए, आप दिन भर घुमाइए, पक्का डबल करेंगे, डबल हो सकता है उससे भी ज्यादा। पर ये तो शुक्रवार को आज तक के कार्यक्रम पंचायत में भाग लेने पहुंचे अजय राय ने खुद को स्थानीय नेता बताया और कहा कि मोदी की चमक धमक वाराणसी में नहीं चलने वाली। चमक धमक वाले लोग होते हैं, वो बहुत दिन चमक धमक नहीं रहती, और जो स्थानीय होता है जिसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा।
वही काम। लेकिन जब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे अजय राय से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से समर्थन लेने को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें जवाब देते नहीं बना। ये पूरा का पूरा कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायालय तय करेगा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ कि न्यायालय तय, उस आदमी पर जिस पर आपने 10 साल आरोप लगाया कि आपके भाई के हत्यारा, न्यायालय तय करेगा कि उसमें किस तरीके की भाई के हत्यारे से मदद लेने को आप तैयार? नहीं, न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है, मैं ये कह रहा हूँ, और ये पार्टी ने तय किया है, पार्टी ने डिसाइड किया है। पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया और अजय राय कॉम्प्रोमाइज हो? नहीं, अजय राय ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये पूरा का पूरा सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर की तय चीजें की गई हैं और हम लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर मैच फिक्सिंग हुई। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अजय राय पाला बदलने में माहिर हैं। कभी बीजेपी में रह चुके अजय राय पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। अब देखना है कि मोदी को बाहरी बताने वाले अजय राय पर काशी की जनता कितना भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी को वाराणसी में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। आज वाराणसी में राहुल के रोड शो के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रोड शो करेंगे। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ में रैली करने के बाद अखिलेश ने काशी में प्रचार करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी पर तीखे प्रहार किए हैं। अपनी इज्जत बचाने आए हैं, न नेताजी का भविष्य बचने वाला है, न नेताजी की इज्जत बचने वाली है। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। आजमगढ़ में नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार अमित शाह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला। मोदी ने मुलायम पर मौका परस्त राजनीति करने का ठीकरा फोड़ दिया। वहीं अमित शाह ने मुलायम पर आतंकवादियों के पैरोकार होने की तोहमत लगा दी। जाहिर है इस चौतरफे हमले का करारा जवाब मोदी को मिलना ही था। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि काशी की सड़कों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मोदी को घेरने के लिए रोड शो करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये अखिलेश का रोड शो मलदहिया चौक, चेतगंज और नई सड़क से होते हुए गोदौलिया चौक पर खत्म होगा। समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतारा है। पहले ही काशी में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मोदी को घेरने के लिए चौतरफा हमले की तैयारी की है, उससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मोदी अपनी हर चुनावी सभा में पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया टुडे ग्रुप और सीसरो के सर्वे के मुताबिक मोदी को 56% दलित वोट मिल सकते हैं, जबकि 26% दलित मायावती के साथ हैं। इलाके में दलित और पिछड़ा वोट खिसकने की चिंता मायावती को भी हो रही है। सर्व समाज व खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से मैं ये जोरदार अपील भी करती हूँ कि बीजेपी नेताओं द्वारा जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत कही गई ये अफवाह भरी इन बातों के बहकावे में हमारे ये लोग कतई भी न आए। मोदी को दिल्ली से दूर करने के लिए काशी में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काशी में एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ सभी पार्टियां, लेकिन मोदी के खिलाफ साझा उम्मीदवार नहीं होने से बीजेपी ने राहत की सांस ली है। वैसे भी बीजेपी ने रणनीति के तहत ही मोदी को वाराणसी से मैदान में उतारा है। 12 मई को आखिरी चरण में वाराणसी के साथ पूर्वांचल की 18 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर इलाके में बाजी को पलट सकती है। आज तक ब्यूरो। और चुनाव आयोग ने वाराणसी के लिए एक स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात किया है। बीजेपी की वाराणसी के डीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद चुनाव आयोग ने विवाद को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन बीजेपी आखिरी दौर में होने वाली वोटिंग से पहले पूर्वांचल की तमाम 18 सीटों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मांग भी कर रही है। वाराणसी में जबरदस्त चुनावी सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर की तैनाती का आदेश दिया है। तमिलनाडु कैडर के आईएएस प्रवीण कुमार को वाराणसी में चुनाव कराने का जिम्मा सौंपा गया है।
नरेंद्र मोदी को बेनियाबाग में रैली की मंजूरी न मिलने के बाद बीजेपी ने वाराणसी के डीएम प्रांजल यादव पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। लिहाजा चुनाव आयोग ने विवाद को खत्म करते हुए ये कदम उठाया है। स्पेशल ऑब्जर्वर who is the CEO of Tamil Nadu is being sent to Varanasi. What is the reason, sir? No, because the people have been saying that they have some problem of coordination with the DM. So we have put a person so that he will ensure higher coordination. But the DM is not going to be removed. No, DM is there very much. मसला केवल इतना ही नहीं, वाराणसी के डीएम के खिलाफ भी बीजेपी की शिकायत दूर नहीं हुई है। बीजेपी ने मांग की है कि डीएम के खिलाफ अगर जांच हुई तो आयोग बताए कि जांच में क्या निकला। जांच उनकी खत्म हुई हो तो मुझे लगता है जनता के सामने रख लेना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर रहे या नहीं कर रहे। आज से लेकर काउंटिंग तक का इलेक्शन ठीक से यहाँ पर हो। इससे पहले चुनाव आयोग को अमित शाह ने खरी खोटी भी सुनाई और पूर्वांचल की तमाम 18 सीटों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग भी कर डाली। इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में बाकी 18 की 18 सीटों पर इलेक्शन कमीशन हर बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करे। बीजेपी पहले से यूपी की कई सीटों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा चुकी है। नरेंद्र मोदी भी रैली के दौरान चुनाव आयोग पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर निशाना साध चुके हैं। पिछले दिनों से चुनाव हुआ, मैंने उत्तर प्रदेश के मेरे प्रवास में कहा था यहां रिगिंग होगा, यहां लूट होगी, इलेक्शन कमीशन अधिक ठोस लगाए। मैंने पश्चिम बंगाल में भी कहा था और मेरी जानकारी है चुनी हुई जगहों पर इलेक्शन कमीशन विफल गया। इस बार बीजेपी की नाराजगी की वजह भी बड़ी साफ है। दरअसल पीएम उम्मीदवार की सीट पर चुनाव आयोग वोटिंग के दिन अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने वाला है, जबकि आजमगढ़ जहां से मुलायम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होगी। वाराणसी में हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए करना ही चाहिए। मगर जब आप वाराणसी में कर रहे हो और आजमगढ़ में जहां से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स एनफोर्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने काम पर गंभीरता से सोचना चाहिए। एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा बीजेपी कर रही है। पूर्वांचल की 18 सीटों पर 12 तारीख को वोटिंग होगी। पार्टी जानती है कि ये 18 सीट उसके लिए कितने अहम हैं। देश भर में 300 कमल अगर खिलाना है तो इन 18 सीटों पर भी कमल खिलाना बेहद जरूरी है। लिहाजा बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। आज तक ब्यूरो। बिल्कुल, बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में अपने प्रचार में कोई कसर ना छोड़ते हुए आलम यह है कि अब बनारस के घाटों पर भी रात को जगमग रोशनी के बीच आपको दूर से ही कमल का निशान दिख जाएगा। इस कमल को डिजाइन कर एक खास नाव पर रखा गया है और इसे बनाने में कलाकारों ने खूब मेहनत भी की है। रोशनी से जगमग घाट, गंगा की अविरल बहती धारा और नदी के बीचों बीच लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता कमल का ये विशालकाय फूल। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी इन दिनों किस कदर सियासी रंग में रंगा है, इसका नजारा आपके सामने है। काशी में बीजेपी का कमल खिलेगा या नहीं, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। लेकिन बनारस के दशाश्वमेध घाट पर पिछले 2 दिनों से शाम होते ही कमल खिल उठता है, वो भी रंग बिरंगी रोशनी में। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जब आप भी काशी की नगरी आएंगे तो कबीर की वाणी बोलने ही लगेंगे। कुछ ऐसी ही है काशी की नगरी। रात के समय हम दशाश्वमेध घाट पर है और यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। नरेंद्र मोदी की कोशिश है गंगा में कमल के फूल खिलाने की और इसी के चुनाव प्रचार अभियान में सभी पार्टियां जो है
तरह तरह के रंग, तरह तरह के तरीके अपना रही हैं। भाजपा की कोशिश है कि कमल के प्रचार को अलग तरीके से किया जाए। आप देख रहे हैं घाट पर कमल का फूल खिलाया है और रात को जगमग जगमग लाइट से कर रहा है। इस कमल को बनाने में कलाकारों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। डिजाइन से लेकर लाइटिंग तक हर चीज का खास ख्याल रखा गया है। इस कमल को बनाने के पीछे भी बड़ी कलाकारी लगी है। हमारे साथ रवि भैया है जो कारपेंटरी किए हैं, पूरा किस तरह से बनाया उनसे पूछते हैं। भैया किस तरह, कितना टाइम लगा आपको बनाने में? 6 घंटा समय लगा। 6 घंटा समय लगा पूरा। फिर उसके बाद मेंटेनेंस करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मेंटेनेंस करते रहते हैं। कितने दिन से खिलाए हुए हैं कमल यहाँ? यह 2 दिन से खिला हुआ है। 2 दिन से खिला हुआ है। तो अलग अलग लाइटें लगाई हैं आगे पीछे, हरी लाइट, ऊपर बैगनी लाइट। हाँ, ऊपर अलग अलग लगा दिए हैं। हाँ, और कार्डबोर्ड पे लगाया, कैसे कीलों से ठोका है, कैसे किया? नहीं, वो चिपकाने वाला इसमें लगा रहा था, सोल्यूशन रहता है इसमें। इस कमल को एक खास नाव पर सजाया गया है ताकि इसे नदी में एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया जा सके। इस सियासी समर में मोदी के नमो ब्रांड की हर तरफ धूम है और जब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हों तो बीजेपी बनारस के घाटों को भला कैसे छोड़ दे। वाराणसी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।